साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि जब से थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का आयोजन पूर्ण हुआ है तभी से हमारे दिमागों में कट ऑफ का द्वंद्व चल रहा है। साथियों, जब परीक्षा का आयोजन पूर्ण हुआ था तब कट ऑफ कुछ और ही बताई जा रही थी और उसके बाद जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा उत्तर कुंजी जारी कर दी गई, उसके बाद सभी के आंकड़ों में परिवर्तन आ गया। साथियों, आंकड़ों में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि जैसा हम और आप प्रथम दृष्टि में सोचते हैं कि कट ऑफ शायद इतनी जाएगी, मेरे इतने सही हैं, या कट ऑफ तो इतनी जाएगी, साथियों असल स्थिति में ऐसा होता नहीं है। अब साथियों, मैं आपको बहुत सारे एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि आखिर आपकी L1 की कट ऑफ कम क्यों रहेगी। हालांकि यह विश्लेषण मैंने थंबनेल में ही बता दिया था। थंबनेल से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आपकी कट ऑफ लगभग क्या रहने वाली है, किंतु मैं आपको और एनालिसिस करके बताता हूँ कि साथियों आपकी L1 की कट ऑफ क्या रहेगी। साथियों, अगर जर्नल साथियों की बात करें तो जर्नल साथियों के 88 से 90 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो साथियों ऐसे विद्यार्थियों का अंतिम रूप से चयन रीट में हो जाएगा। यानी ऐसे विद्यार्थी अपने आप को पास समझें, उत्तीर्ण समझें। साथियों, बात अगर ओबीसी कैंडिडेट्स की करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स के अगर 86 से लेकर के 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ऐसे साथी भी अपने आप को उत्तीर्ण समझें। साथियों, बात अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के अगर 84 से लेकर के 86 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो ऐसे साथी भी अपने आप को सेलेक्ट समझें। बात एससी कैंडिडेट्स की करें तो एससी कैंडिडेट्स के अगर 83 से लेकर के और 82 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो साथी भी अपने आप को चयन के रूप में समझें। बात एसटी कैंडिडेट्स की करें तो एसटी कैंडिडेट्स के अगर 82 से लेकर के और 81 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो साथी भी अपने आप को चयन के रूप में समझें। अब साथियों, मैं आपको बहुत सारा एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि आखिर आपकी कट ऑफ कैसे कम रहेगी। साथियों देखिए, आपके थोड़े से पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं। आपका जो पेपर था साथियों, उस पेपर के लेवल की बात कर लेते हैं। साथियों, आपका जो पेपर था साथियों L1 का, उस पेपर को साथियों मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल स्थिति ये थी कि आपके पेपर में जो साइकोलॉजी का लेवल था साथियों, आपके पेपर में जो साइकोलॉजी का लेवल था उस लेवल को भी थोड़ा सा हार्ड बताया जा रहा है। साथियों, बात करते हैं अगर फ्लेक्सिब योजनाओं की बात करते हैं साथियों, उन योजनाओं में से ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ से भी जो है सही प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। उनकी स्थिति भी ये थी कि फ्लेक्सिब योजनाओं के जो क्वेश्चन हैं वो भी सही नहीं पूछे गए थे। और एनालिसिस करते हैं साथियों, इन सारे एनालिसिस के बाद असल स्थिति में होता क्या है कि जब हम पेपर देते हैं उस समय तो लेवल कुछ अलग ही लगता है साथियों, अलग ही लगता है। यानी एक तरह से यूँ समझ लीजिए, पेपर देने के बाद में जो हमारी कट ऑफ है साथियों, वो कट ऑफ एक तरह से उबाल हुए पानी की तरह लगती है। जिस तरह से पानी में एक तरह से उबाल आता है ऐसे हमारी कट ऑफ लगती है। लेकिन साथियों ज्यों ज्यों समय बीतता है, हम मिलाते हैं, पता लगता है, त्यों तो वो है उबलता हुआ जो पानी है वो थोड़ा शांत हो जाता है। और साथियों ऐसी ही स्थिति आपकी कट ऑफ की रहेगी। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है साथियों, वो कट ऑफ लगभग जो जैसा मैंने आपको थंबनेल में आंकड़ा दे दिया था कि उसी आंकड़े के अनुमान पर आपकी कट ऑफ रहेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कट ऑफ के बारे में कि अगर 88 क्वेश्चंस अगर जर्नल पुरुषों के हो रहे हैं, ऐसे साथी अपने आप को चयन के रूप में समझें। यहाँ अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उन साथियों के 2 अंक अपने आप को कम समझ लें। हालांकि मेल और फीमेल में कई बार कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, किंतु फिर भी मान लेते हैं 2 अंक की बात कर लेते हैं। हाँ साथियों, कोई विशेष अगर बात होती है तो इस कट ऑफ में 1-2 अंक प्लस माइनस भी हो सकते हैं। इस कट ऑफ में चाहो तो 2 अंक माइनस भी हो जाएं, चाहो तो 2 अंक प्लस भी हो जाएं,
कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। वैसे लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो जर्नल की कट ऑफ 88 क्वेश्चन पर ही स्टैंड कर जाएगी, और मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि और 2 क्वेश्चन कम स्टैंड करेगी। अब साथियों मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि लगभग आपत्तियों की तरफ देख लेते हैं। साथियों, आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या है, अध्यापक भर्ती परीक्षा के 9 पेपरों में 77,000 से अधिक आपत्तियाँ ली और 100 रुपये शुल्क लिया और 77 लाख वसूले। अब आपके पेपर की बात करते हैं, आपकी आपत्तियों की बात करें साथियों, तो आपकी यहाँ लेवल 1 की देख लीजिए 10,100 आपत्तियाँ आपकी ली गई थी। इसी प्रकार से विज्ञान की 10,105। सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ साथियों हिंदी विषय में ली गई जो 30,106 के समथिंग थी। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए भास्कर का ही शॉर्ट था। भास्कर में खबर छपी थी कि 9 पेपरों में 77,000 से अधिक आपत्तियाँ, और यहाँ भी आपके लेवल की बात करते हैं तो वही स्थितियाँ हैं कि यहाँ भी आपके लेवल में वही 10,000 के समथिंग आपत्तियाँ ली गई। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये भी क्लियर कर दिया कि आपके रिजल्ट की बात करते हैं। हालांकि मैं आपकी रिजल्ट की बात करते हैं साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट लगभग 25 अप्रैल के समथिंग आ जाएगा। 25 के आसपास, 25 से 28 हो, कहो तो विशेष परिस्थितियों में 25 से 30 अप्रैल हो सकता है। इसी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी आप यूँ समझिए 25 से 30 अप्रैल का अंतिम वीक यूँ मान लीजिए। अब अभी शिक्षा मंत्री ने हाल ही में बात कही थी कि हम जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी कर देगा उसके 45 दिन बाद हम आपको नियुक्ति दे देंगे। ये खुद शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला साहब हैं, वो खुद कह चुके हैं इस बात को। बी.डी. कल्ला जी ने ये बात खुद अपने स्टेटमेंट में की है। तो साथियों, परिणाम तो आपका जल्दी आने वाला है। अब यहाँ एक बार और मैं बता देता हूँ कि जो है जिस प्रकार से साथियों पेपर के लेवल को बताया जा रहा था, ऐसा लेवल नहीं था। थोड़ा सा आपका पेपर था वो हार्ड ही था, यानी उसको मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है। लगभग सिंपल पेपर नहीं था। कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे विद्यार्थियों को, वो शायद उनको वो पढ़ नहीं पाए। शायद ऐसी चीज़ें पूछी गई जो ऐसा लग रहा था शायद उनके सिर के ऊपर से गुजर रही हों। तो कहने का तात्पर्य आपका पेपर इतना साधारण नहीं था। आपकी कट ऑफ साथियों बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल घबराए नहीं। बात अगर पोस्ट की करते हैं साथियों, तो इस बार आपकी जो पोस्ट हैं वो 21,000 पोस्ट हैं साथियों, 21,000। और साथियों 21,000 पोस्ट बहुत होती हैं, 21,000 पोस्ट बहुत होती हैं। उस प्रकार से मैं फिर कह रहा हूँ कि 88 क्वेश्चन से और अगर बात करें तो 86 क्वेश्चन जर्नल, इससे ज़्यादा साथियों कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। ये फाइनल बात समझें आप। तो साथियों एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ, जैसा कि हमने स्लाइड पर देखा, एक बार पुनः देख लीजिए। हालांकि मैं कट ऑफ आपकी काफ़ी समय बाद बता रहा हूँ। ये कट ऑफ पहले जो कट ऑफ बताई उसके बाद एक बार और बहुत सारे चैनलों से सब मैंने ये चीज़ आपको थंबनेल में पहले बता दी कि विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल, विभिन्न प्रकार की कोचिंगों से एनालिसिस करके एक बार पुनः देख लीजिए साथियों कि जो जनरल के साथी हैं 88 से 90 क्वेश्चन, ओबीसी के साथी हैं 86 से 88 क्वेश्चन, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के साथी हैं 84 से 86 क्वेश्चन, इसके अलावा एससी के साथी हैं 83 से 82 क्वेश्चन, और एसटी के साथी हैं 82 से 81 क्वेश्चन। ऐसे सभी साथी अपने आप को सेलेक्ट समझें, अपने आप को अंतिम रूप से पास समझें। ऐसे साथी जो है उनका चयन हो जाएगा। तो साथियों आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों आपका एक सब्सक्राइब हमें केवल मोटिवेट करता है। इसलिए साथियों इस प्रकार की हम बात कहते हैं। नमस्कार साथियों।